अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के सेकंड लेक्चर टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे पहले व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब what is cycle or vibration? One complete round trip of a body about mean position is called cycle or a vibration. जब एक बॉडी एक पॉइंट से स्टार्ट होके उसी पॉइंट पर दोबारा आता है तो हम कहते हैं कि इस बॉडी ने एक साइकिल और वन ट्रिप जो है वो कंप्लीट किया। अब यहाँ पर ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। एक पॉइंट मास को हमने एक मासलेस स्ट्रिंग के ज़रिए इस फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच किया, ठीक है। तो ये एक पेंडुलम है, ये मास ऑफ पेंडुलम, ये मास ऑफ स्ट्रिंग, और इस तरह ये एक फिक्स सपोर्ट है। अब इनिशियली ये जो सिंपल पेंडुलम है ये ओरिजिनल पोजीशन पर है या मीन पोजीशन पर है या इस तरह इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ओ पोजीशन पर, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस बॉडी को थोड़ा डिस्प्लेस किया, मैंने इसको इस तरफ खींच दिया, इस मीन पोजीशन से मैंने इस पर इस तरह फोर्स अप्लाई करके इसको इस तरफ खींच दिया। जब मैंने इस बॉडी को, इस बॉब को इस पोजीशन ए पर छोड़ दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस बॉडी ने मीन पोजीशन की तरफ मोशन स्टार्ट किया। लेकिन इनर्शिया की वजह से या मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से ये बॉडी जो है ये यहाँ पर नहीं रुका, ये बॉडी यहाँ पर नहीं रुका और इस तरह इसने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया और इस तरह यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस पोजीशन पर आ गया पॉइंट ए डैश पर। अब अगेन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, इस ओ पोजीशन की तरफ जाएगा। तो फिर ये बॉडी जो है वो इस मीन पोजीशन पर नहीं रुकेगा क्योंकि इसके साथ मैक्सिमम वेलोसिटी है और ये दोबारा अगेन इस पोजीशन पर आ गया पॉइंट ए पर। तो बॉडी ने इस पोजीशन ए से मोशन को स्टार्ट किया और इस पोजीशन से यहाँ पर आ गया। इसके बाद इस ए डैश से अगेन इस पोजीशन ए पर आ गया। तो यहाँ पर इस बॉडी ने वन साइकिल और वन वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट किया। अब सेकंड है टाइम पीरियड। सो व्हाट इज अ टाइम पीरियड? द टाइम required to complete one cycle or one vibration is called a time period. इसका मतलब ये है कि एक बॉडी वन साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करता है, ये उस बॉडी के लिए टाइम पीरियड है। अर्थ जो है वो एक साइकिल अर्थ कंप्लीट वन साइकिल around the sun in 365 days. So the time period for earth is 365 days because it complete one cycle in 365 days around the sun. Time period is represented by capital T and the unit of time period is a second. अब थर्ड नंबर है फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ साइकिल दैट अ वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट इन 1 सेकंड। एक वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करते हैं, ये उस बॉडी के लिए फ्रीक्वेंसी है। अगर एक बॉडी 1 सेकंड में 5 साइकिल कंप्लीट करते हैं तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। हमारे पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। 50 हर्ट्ज़ मतलब वो 1 सेकंड में 50 साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं। 1 सेकंड में
50 साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। एक वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकंड में कितने साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं, ये उस बॉडी के लिए फ्रीक्वेंसी है। ठीक, फ्रीक्वेंसी बराबर है स्मॉल f इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। सो f बराबर है नंबर ऑफ साइकिल कैपिटल N डिवाइडेड बाय t। if n इज इक्वल टू 1, अगर साइकिल हमारे पास हो 1 के बराबर है, if n इज इक्वल टू 1, तो ये f जो है इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं। सो स्मॉल f बराबर है 1 डिवाइडेड बाय t। सो ये एक रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। ये एक रिलेशन है, इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स है इस एक्सरसाइज में। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज और साइकिल डिवाइडेड बाय सेकेंड। सो फोर्थ नंबर है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट? द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट. It is represented by x and the unit of displacement is a meter. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी है और ये इस तरह ये इसकी मीन पोजीशन है। तो ये इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये भी इसकी डिस्टेंस है इस वाइब्रेटिंग बॉडी की। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये भी इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, इसी तरह ये भी, ये पोजीशन भी इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिफरेंट पोजीशन जो है ये इसकी डिस्टेंस है इस वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रॉम मेन पोजीशन से। सो द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो इस पोजीशन पर इस बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है x। इसी तरह इस बॉडी के लिए, इस पोजीशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये x है यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह इसके लिए ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है इस बॉडी के लिए। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है इस वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए। लेकिन फिर अगर ये डिस्प्लेसमेंट सबसे मैक्सिमम हो, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मीन पोजीशन है और इस बॉडी ने, इस वाइब्रेटिंग बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, तो ये हमारे पास जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो फिर इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, जो कि है नंबर 5। सो एम्पलीट्यूड बराबर है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। यहाँ पर ये पोजीशन जो है ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। इस मीन पोजीशन से ये पोजीशन जो है इस बॉडी की, इस बॉडी की ये पोजीशन जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। तो इस पोजीशन को, तो बॉडी की इस पोजीशन को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट पर। एक्स नॉट रिप्रेजेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एक्स नॉट रिप्रेजेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यहाँ पर एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट 10.1। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 0.5 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑसिलेट कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? इसकी टाइम पीरियड क्या है? ठीक है, तो एज वी नो दैट हम जानते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन था वो बराबर था t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f के।
तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है इस ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है 0.5 हर्ट्ज़ के, फ्रीक्वेंसी बराबर है 0.5 हर्ट्ज़ के, फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। सो पुटिंग द वैल्यू, तो t बराबर 1 डिवाइडेड बाय 0.5। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि t बराबर 1 डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट की जगह पर यहाँ पर ये 1 पॉइंट की जगह पर नीचे 1 1 और 5 की जगह पर यहाँ पर 0। तो इसको इस तरह ऊपर की तरफ शिफ्ट करो तो ये t बराबर है 10 डिवाइडेड बाय 5 के। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो टाइम पीरियड बराबर 2 और टाइम पीरियड की जो यूनिट है वो है सेकंड। सो 2 सेकंड इज़ द टाइम पीरियड फॉर दिस ऑसिलेटिंग बॉडी हैविंग फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज़।